अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जमात दोम के लिए है। मज़मून है उर्दू। तारीख़ है 19 अगस्त 2020 और दिन है बुध का। आज हम आपकी किताब कारवाने उर्दू का सबक नंबर 10 तफ़हीम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस सबक की पढ़ाई भी करेंगे और इसके सवालात के जवाबात भी लिखेंगे। तो प्लीज़ अपनी किताब कारवाने उर्दू का पेज नंबर 58 खोलिए। तो ये आपकी किताब कारवाने उर्दू का पेज नंबर 58 तफ़हीम। पहले हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम सवालात के जवाबात लिखेंगे। शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा वो सैर करते हुए ईरान पहुँचे। जब वो ईरान के शहर अस्फ़हान में दाखिल हुए तो एक खच्चर पर सवार थे। उनके पास एक मुर्ग भी था। उन्होंने सुना था कि इस शहर के लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। उन्होंने दिल में सोचा, इनमें से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। रास्ते से एक लड़का गुज़र रहा था। शेख सादी ने उससे कहा, बेटा मेरी बात सुनो। लड़के ने पूछा, जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। शेख सादी ने कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि इन पैसों में मेरा, मेरे मुर्ग का और मेरे खच्चर का पेट भर जाए। लड़के ने कुछ सोचकर जवाब दिया, बहुत आसान बात है। आप 1 पैसे का सरदा ख़रीद लीजिए, सरदे का गूदा खुद खा लीजिए, छिलके खच्चर को खिला दें और बीच से मुर्ग का पेट भर जाएगा। शेख सादी लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। एक मर्तबा वो सैर करते हुए ईरान पहुँचे। जब वो ईरान के शहर अस्फ़हान में दाखिल हुए तो एक खच्चर पर सवार थे। उनके पास एक मुर्ग भी था। उन्होंने सुना था कि इस शहर के लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। उन्होंने दिल में सोचा, इनमें से किसी का इम्तिहान लेना चाहिए। रास्ते से एक लड़का गुज़र रहा था। शेख सादी ने उससे कहा, बेटा मेरी बात सुनो। लड़के ने पूछा, जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं। शेख सादी ने कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 2 पैसे हैं। कोई ऐसी तरकीब बताओ कि इन पैसों में मेरा, मेरे मुर्ग का और मेरे खच्चर का पेट भर जाए। लड़के ने कुछ सोचकर जवाब दिया, बहुत आसान बात है। आप 1 पैसे का सरदा ख़रीद लीजिए, सरदे का गूदा खुद खा लीजिए, छिलके खच्चर को खिला दें और बीच से मुर्ग का पेट भर जाएगा। शेख सादी लड़के की बात सुनकर बहुत खुश हुए। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि बच्चे भी बड़ों को अक्ल की बात बता सकते हैं। सो ये थी कहानी। अब पेज नंबर 60 पे आप देखें, कुछ अल्फाज मायने दिए हुए हैं। कुछ नए अल्फाज हैं जो शायद आपने पहली मर्तबा सुने हो, तो उनके मानी देख लें। खच्चर, घोड़े और गधे से मिलता जुलता जानवर। घोड़े और गधे की तरह का ये एक जानवर होता है जिसे खच्चर कहते हैं। सरदा, खरबूजे की तरह का एक फल। सरदा खरबूजे की तरह ही होता है और आपने खाया होगा ज़रूर, आपको पता होगा सरदा क्या होता है। मुर्ग, मुर्गा जो होता है उसे मुर्ग भी कहते हैं। ये है पेज नंबर 61 और इस पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जिन सवालों के अब हम जवाब लिखेंगे। तो प्लीज़ इन सवालात के जवाबात लिखने से पहले यहाँ पर जिस तरह से डेट दी हुई है, इस तरह आप आज की डेट, घर का काम और डे ज़रूर मेंशन कर दें। सवालों के जवाब लिखिए। शेख सादी कौन थे? अभी आपने पीछे कहानी में पढ़ा है, शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। शेख सादी अल्लाह के नेक बंदे थे। सवाल नंबर 2, अस्फ़हान किस मुल्क का शहर है? अभी आपने कहानी में ज़िक्र सुना अस्फ़हान का, तो अस्फ़हान ईरान का शहर है। अस्फ़हान ईरान का शहर है। कहानी में किन 2 जानवरों के नाम आए हैं? लिखिए। कहानी में एक तो खच्चर और दूसरा जो जानवर है जिसका नाम आया वो है मुर्ग। लड़के की बात सुनकर शेख सादी को किस बात का अंदाज़ा हुआ? जब शेख सादी ने उस लड़के से सवाल पूछा और उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया
تو شیخ سعدی کو کیا اندازہ ہوا؟ انہیں اندازہ ہوا کہ بچے بھی عقل کی بات بتا سکتے ہیں۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آئی اس بچے سے سوال کرنے کے بعد کہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی عمر کا ہو تو وہی ایک اچھا جواب دے سکتا ہے یا کسی مسئلے کا ایک اچھا حل بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی عقل مند ہے تو وہ بہت اچھی بات بڑوں کو بھی سکھا سکتا ہے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ بچے بھی عقل کی بات بتا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس کہانی کا کوئی مناسب عنوان تجویز کیجیے۔ اس کہانی کے لیے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی عنوان لکھ دیجیے، جیسے کہ جس بچے کی بک میرے پاس ہے اس نے شیخ سعدی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا ٹائٹل آتا ہے تو آپ اس کہانی کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جواب اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ کہانی میں سے کوئی سے 5 اسم چن کر فہرست بنائیے۔ یہ نیچے دیکھیں ایک لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ نے یہاں پر کہانی میں سے کوئی بھی 5 اسم نکال لیں اور یہاں پر لکھ دینے، جیسے میں لکھ چکی ہوں خچر، مرغ، لڑکا، ایران، اصفہان۔ یہ 5 نام یہاں پر لکھ دیے جو کہ اسم ہیں۔ آپ کہانی ایک بار پھر سے پڑھیے اور جو اسم اس کے علاوہ آپ کو ملتے ہیں وہ یہاں پر وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود پڑھ کر نکالیں گی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ آج آپ کا ٹاسک ہے، پیج نمبر 62 تک آپ نے یہ پیجز سالو کرنے ہیں اور ان پہ ڈیٹ اور ڈے ضرور لکھنی ہے۔ تھینک یو۔